हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंशु एकेडमी में। और आज मैं आपको जो बीएड का प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इन सारे क्वेश्चनों को देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, पढ़ना है तो आप सीरीज से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आप सुने रहेंगे वो आपको ज़्यादा याद होगा, इसलिए हम सारी क्लास को करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। और प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो यार सभी लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस कथन से आप क्या मतलब कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सिखाना, सीखना और सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में करते हैं। पहला करते हैं ज्ञान के रूप में, दूसरा करते हैं पाठचर्या का एक विषय है, तीसरा करते हैं व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ उचित प्रतीत होता है। समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ सीखता है, उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है और सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। शिक्षा के द्वारा बालक का मार्गदर्शन होता है, मतलब शिक्षा के द्वारा ही यह होता है कि बालक किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, परंतु इन संदर्भों में शिक्षा को समझने हेतु हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही न माने, वरन इससे समाज में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। मतलब ऐसा नहीं है कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है मतलब वही प्रक्रिया मतलब माना जाए। तो मतलब जो समाज में भी जो हमको मिलती है शिक्षा की, मतलब किसी से मिलती है जो शिक्षा, वो भी शिक्षा ही होती है। ठीक है, और ये वो शिक्षा है जो हमेशा चलती रहती है। जो समाज के बाहर हमको शिक्षा दी जाती है, ये हमेशा चलती है। ठीक है, निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन को सजाने व संवारने में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मतलब हमको अगर अपने समाज में हमको एक अच्छा स्थान प्राप्त करना है, मतलब ये देखना है कि हाँ मतलब कि हम अपनी मतलब हम कितना डेवलप हैं, तो ये सब हमारी शिक्षा पर निर्भर करता है। हम जितना ज़्यादा शिक्षा हमारे पास होगी उतना ज़्यादा मतलब हमारा विकास होगा। ठीक है, इसके साथ ही शिक्षा के द्वारा समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। मतलब यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी ये सोचेंगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके साथ ही समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ सीखता है, उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों तक ऊंचा उठाता है और एक सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। ठीक है, वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देते हुए उसका मार्गदर्शन करती है। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा सारथी अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य का पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के संदर्भ में अपनी निजी धारणा रखता है और इसी कारण इसके वास्तविक अर्थ में मतैक्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की कोशिश करता है। मतलब समाज जो है वो समाज हो, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे राजनीतिक रूप हो या धर्म हो, मतलब सब में शिक्षा शब्द की व्याख्या मतलब जरूरी है। ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया है।
अनेक विद्वानों के अनुसार शिक्षा को एक प्रक्रिया माना गया है। प्रक्रिया से तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्य में कुछ अच्छे परिवर्तन संभव हो जाते हैं। इन अच्छे परिवर्तनों को आप विशेषताएं भी कह सकते हैं। सामान्यतः प्राणी के अंदर नैसर्गिक रूप से कुछ शक्तियां पाई जाती हैं। मतलब शिक्षा जो होती है वो मनुष्य के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करती है, ठीक है। और जो परिवर्तन उसमें होता है, मतलब अगर अच्छा परिवर्तन होगा तो उसे विशेषताएं भी कहा जाएगा, ठीक है। अतः मनुष्य में भी यह शक्तियाँ उसे जन्म के समय से ही उपलब्ध होती हैं। मतलब मनुष्य में ये शक्तियाँ जो होती है वो मतलब जब हमारा जन्म हो जाता है तभी मतलब आ जाती हैं, ठीक है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो मनुष्य की बाह्य प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, जिन्हें भौतिक तथा सामाजिक शक्तियों के नाम से संबोधित किया जाता है। यह सभी शक्तियाँ एक साथ मिलकर अपना प्रभाव प्राणी के ऊपर डालती हैं। मतलब जो हमें बाहर से मतलब शिक्षा मिली है और जो हमें घर से शिक्षा मिली है, वो जब दोनों शिक्षाएं आपस में मिलती हैं तो ये हमारे ऊपर असर डालती हैं, चाहे वो हमको अच्छा असर डालें हमारे ऊपर, चाहे खराब असर डालें, ठीक है। जिससे मानव शक्ति का विकास होता है और मनुष्य विकास की ओर उन्मुख या अग्रसर होता है, ठीक है। इस संगठित प्रक्रिया को शिक्षा की प्रक्रिया भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा व्यक्ति का नैसर्गिक शक्तियों एवं भौतिक सामाजिक शक्तियों के मध्य होने वाली विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। यह वह विशेष क्रिया है जो वंशानुक्रम तथा वातावरण की शक्तियों में मध्य होती है। इस क्रिया से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मतलब शिक्षा रहेगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे और सफलता को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अब आप समझ चुके होंगे कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करता है वो वास्तव में वो सब क्या होती है, वो शिक्षा ही है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान तथा अनुभव पाने के लिए प्रतिक्रियारत होता है, ठीक है। ज्ञान और अनुभव के लिए मतलब जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो एक बार उसका नहीं हुआ तो दूसरी बार तीसरी बार मतलब तो वो प्रयासरत रहता है, ठीक है। वो प्रक्रियाएं करता रहता है ताकि हमारा हो जाए। इस बार अगर नहीं हुआ है तो अगली बार हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रयासरत या प्रक्रियारत, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षा मानव के विकास की प्रक्रिया। अनेक जैवशास्त्रियों तथा शिक्षाविदों का कथन है कि शिशु शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की जो शक्तियाँ होती हैं वो जन्म से ही होती हैं, ठीक है। यही कारण है कि जन्म से ही उसे शरीर, मन तथा आत्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। इन्हीं से संबंधित विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उद्भव होता है। यह शक्तियाँ इस शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक मतलब शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं। यह शिशु के जन्म से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ शिशु को पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। इसी पर्यावरण की शक्तियों में अन्य प्रकार की शक्तियाँ विकसित होती हैं। मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मतलब कोई शिशु लेकर पैदा होता है और कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट से मिलती हैं, ठीक है। आसपास के जो लोग हैं उनसे हमको कुछ मतलब शिक्षाएं मिलती हैं, ठीक है। इसी पर्यावरण की शक्तियों में अन्य कुछ प्रकार की शक्तियाँ विकसित होती हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य मतलब शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है तथा पर्यावरण की बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप में सामाजिक शक्तियों को बल मिलता है। मानसिक विकास में बौद्धिक तथा भावात्मक का समावेश होता है, ठीक है। मतलब जो पर्यावरण की बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक शक्तियाँ जो हैं और जो सामाजिक शक्तियों को मतलब सामाजिक शक्तियाँ जो हैं उनका भी विकास होता है और जो हमारे दिमाग का होता है वो उनका भी विकास होता है। जो हमारा भाव है उसका भी मतलब इन सब का आपस में समावेश होता है, ठीक है। और इसी तरह सामाजिक विकास में अनेक तत्व जैसे चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास तथा भाषा और राष्ट्रीयता जैसे भाव छिपे रहते हैं। मतलब जो समाज से हमको मतलब समाज में जो हमारे
मतलब समाज से जो हमको विकास होता है, मतलब सामाजिक विकास जो हमारे पर्यावरण से होता है, तो उसमें हमारा चरित्र का निर्माण होता है, हमारा नैतिक विकास होता है और हमारे सांस्कृतिक विकास होता है। और भाषा, जैसे कोई हिंदी अंग्रेजी, मतलब जैसे मान लीजिए अगर दक्षिण भारत का है तो वो तेलुगु तमिल मलयालम आदि भाषाओं का मतलब उसका ज्ञान होगा। और अगर हम लोग इधर हमारे उत्तर प्रदेश साइड से हैं तो हम लोग को हिंदी, मतलब इन सब भाषाओं का ज्ञान होगा। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद मतलब राष्ट्रीयता, मतलब अपने देश के प्रति जो प्रेम है, उन सभी के भाव जो होते हैं वो छिपे रहते हैं। ठीक है, और कुछ प्राचीन विद्वानों का मत है कि शिक्षा एक प्रकार की शक्ति होती है जो ज्ञान तथा अनुभव से प्राप्त होती है। मतलब शिक्षा जो है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब ये हमेशा चलती रहती है शिक्षा। ठीक है, और इससे बहुत हमको अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अतः उनके मतानुसार शिक्षा द्वारा सभी प्रकार की शक्ति का विकास होता है। प्राचीन मतानुसार कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। ठीक है, अर्थात शिक्षा वही है जो मोक्ष प्रदान कर सके। ठीक है, यह धारणा इसलिए हो सकती है क्योंकि प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। यही कारण है कि शिक्षा को आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया कहा गया था। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए हार्न महोदय ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकसित स्वतंत्र और सचेतन मानव ने ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, और शिक्षा वह जो मनुष्य के बौद्धिक, भावात्मक और इच्छा शक्ति से संबंधित वातावरण में अभिव्यक्त होती है। ठीक है, इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य संत अर्थात धार्मिक गुरु श्री स्वामी विवेकानंद ने अति सूक्ष्म ढंग से कहा है कि मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। जो मनुष्य के अंदर निहित जो मतलब जो ज्ञान है वो जब अभिव्यक्त करने लगता है तो वही हमारा शिक्षा होता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने शिक्षा को सम्यक विकास की प्रक्रिया भी माना है। इस संबंध में पेस्टोलॉजी का विचार है, शिक्षा मनुष्य की जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है, इसी तरह रूसो का कथन क्या है, शिक्षा अंदर से विकास को कहते हैं, न कि बाहर से संचय को। वह तो स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों और रुचियों की क्रिया से होता है कि बाह्य शक्तियों के प्रति अनुक्रिया स्वरूप। ठीक है, इन विचारों के अतिरिक्त भारतीय शिक्षा शास्त्री श्री महात्मा गांधी ने शिक्षा के प्रति नया विचार प्रकट किया है। इस नवीनतम मत के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के मतलब अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्राकट्य से है। ठीक है, अतः शिक्षा का अर्थ उस क्रियाकलाप से है जिससे व्यक्ति के अंदर की छिपी शक्तियों का विकास होता है। जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर जो शक्तियाँ थी और उनको पता नहीं था, इसी तरह से मतलब किसी व्यक्ति के अंदर भी जो शक्तियाँ होती हैं वो छिपी होती हैं, तो उसका विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, और विकास की यह प्रक्रिया प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान समय में इस प्रकार की धारणा प्रायः विश्व के सभी देशों में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा स्वीकार की गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएं हैं उनमें से कौन सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों? अथवा शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ समझाइए। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा लिखते हुए शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। शिक्षा मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत बन जाता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी सहयोगी के रूप में सामने आती है।
मतलब शिक्षा जो होती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें हम शिक्षा मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, शिक्षा द्वारा मनुष्य सभ्य और मतलब शिक्षा के द्वारा ही हमारा जो चरित्र का निर्माण होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, और हमें बोलने चालने मतलब बोलने का तरीका भी आता है, बोलने का ढंग भी होता है। ठीक है, जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी सहयोगी रूप में सामने आती है। मतलब अगर जीवन में कोई भी मनुष्य कुछ भी कर रहा है तो उसका कारण मतलब उसका कारण क्या है कि शिक्षा है। शिक्षा के कारण ही जो मनुष्य जैसे हम अगर टीचर बन रहे हैं तो टीचर बनने के लिए हम शिक्षा ले रहे हैं, तो वही होता है। ठीक है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द में एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से एडुकेटम और एडुकेयर और एडुकेयर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ मतलब जिसका क्रमशः अर्थ है शिक्षित करना, आगे बढ़ाना और बाहर निकालना। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बालक में उपस्थित आंतरिक गुणों तथा शक्तियों को बाहर निकालना और उनका विकास करना। मतलब जो किसी भी बालक के अंदर जो भी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, आंतरिक जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालना और उसका विकास करना ही क्या होता है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या कह रहा है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को विद्यालय में दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग में निश्चित काल तथा निश्चित पद्धतियों द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उसी संकुचित शिक्षा कहते हैं। मतलब इसका तात्पर्य आप इससे समझ लीजिए कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है वही हमारा क्या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। ठीक है, जे.एस. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। जो होता है व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे मनुष्य जीवन भर शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, टी रेमंड के अनुसार क्या कहा गया? मतलब ये सारी कोटेशंस हैं, ये सारी कोटेशंस जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी कोटेशंस आपको एज इट इज़ लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे जो होता है एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो सोचेगा हाँ बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप कोटेशंस याद कर लीजिएगा और जो मैं ऊपर करवा रहा हूँ इसको तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टी। लेकिन हाँ ये मतलब ये जो है ये मतलब कोटेशंस जो है इसको आपको बनाना नहीं है, ये जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टी रेमंड्स के अनुसार क्या कहा गया है। शिक्षा विकास का क्रम है जिससे मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, अब देखते हैं जे.एस. मैकेंजी ने क्या कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक सही प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का मुख्य साधन भी कहा जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि शिक्षा जो होती है वो जब हम पैदा होते हैं और जब हम अपने अंतिम समय जब हम ख़त्म होते हैं तब तक शिक्षा जो है वो चलती रहती है। ठीक है, हम जीवन में चाहे जहाँ जाएँ, चाहे कहीं भी कोई अनुभव प्राप्त करें तो वो हमारा शिक्षा होता है। ठीक है, और उसमें जो होता है हमारे शब्द भंडार में जो वोकैबुलरी होती है उसमें हमारी वृद्धि हुई होती है। हम शिक्षा जितना प्रदान करेंगे उतना हमारे वोकैबुलरी में वो होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या कहता है। शिक्षा के इस अर्थ के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मानव प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखता ही है। ठीक है, उसके लिए प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में शिक्षक का कार्य करता है। ठीक है, एडिसन के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा वह क्रिया है
जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का दिग्दर्शन होता है, जिसका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव। मतलब जितनी भी आपको ये परिभाषाएं मिलेंगी, सब वही स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के जो उन लोगों ने कहा वही ये सब भी कहते हैं, ठीक है। और जॉन डीवी ने क्या कहा है? जॉन डीवी ने जो कहा है वो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत उन्हें त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। उनके अनुसार शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व है जिससे पाठ्यक्रम कहा जाता है। मतलब शिक्षक भी होगा और शिष्य छात्र भी होगा और पाठ्यक्रम होगा जो शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं शिक्षा की प्रमुख विशेषता। ये सारे ये आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। अगर ये आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इसमें शिक्षा की परिभाषा भी मिल जाएगी, शिक्षा का अर्थ भी मिल जाएगा, शिक्षा की विशेषताएं भी सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सुकरात ने क्या लिखा है कि शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मन में विद्यमान होते हैं, ठीक है। और प्लेटो का कहना क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुणों का क्या करती है? विकास करती है, ठीक है। और अरस्तु ने क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ठीक है। जब तक आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ होगा तो उसमें कहाँ से स्वस्थ मन आएगा, और स्वस्थ मन नहीं आएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, शिक्षा को ले नहीं पाएंगे, ठीक है। और रूसो क्या कहते हैं? वास्तविक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब कांट ने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, ठीक है। पेस्टोलॉजी ने क्या लिखा है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं समन्वित तथा गतिशील विकास है, ठीक है। चलिए, और फ्रॉबेल के द्वारा क्या कहा गया है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को प्रकट तथा अभिव्यक्त करता है। देखिए, ये जो आपको इतनी सारी कोटेशंस दी गई, इन कोटेशंस में कम से कम आपको 3 कोटेशंस ज़रूर याद रहनी चाहिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम में पेपर आए उसमें कोटेशंस ज़रूर लिखें। अगर कोटेशंस आप मिलेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये बात है, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियाँ तथा बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं सभी लोग की लगभग जो कोटेशंस हैं वो सारे सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार तो हमने बता ही दिया कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और महात्मा गांधी के अनुसार भी बता दिया कि शिक्षा से मेरा क्या? बालकों तथा मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है। अब देखते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा? सर्वोत्तम शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन संपूर्ण सृष्टि हमारे जीवन के का सामंजस्य जो है वो स्थापित करती है, ठीक है। अब श्री अरविंद ने क्या कहा है? शिक्षा मानव मन एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, यह ज्ञान, चरित्र तथा संस्कृति का उत्कर्ष करती है, ठीक है। इससे नए नए ज्ञान जो होते हैं वो हमारे जहन में आते हैं और ज्ञान और जो चरित्र होता है इसका भी निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो आप ये सब देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं शिक्षा की विशेषताओं की तरफ। क्या है शिक्षा की विशेषताएं जो है वो क्या है? तो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में से संबद्ध प्रक्रिया है और यह किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा क्या है? शिक्षा चेतन रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसे चलाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। शिक्षा जो होती है इसको पाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है जिससे
व्यक्ति के विभिन्न पक्ष विकसित होते हैं। ठीक है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण और प्रस्फुटन होता है। ठीक है। ये सारी विशेषताएं हैं। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया या निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ती रहती है। शिक्षा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति में बहुमुखी मतलब शिक्षा अगर हम प्रदान कर ले रहे हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। ठीक है। और मतलब पहले ऐसा हो कि हम पढ़ते नहीं थे तो हम हमारा गर्दी करते हैं, और जब हम पढ़ने लगे तो हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो इससे होता है। ठीक है। और शिक्षा को सामान्यतः द्विमुखी प्रक्रिया माना जाता है, जिसके दो पक्ष शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है। बल्कि जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा द्विमुखी नहीं बल्कि वरन मतलब त्रिमुखी है। ठीक है जी। जो हमने ऊपर आपको बताया जिसके 3 अंग होते हैं, जो शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम होता है उसको कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हाँ मतलब आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, और अगर इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए धन्यवाद सबका।